अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं उस वक्त गम और सदमे से निढाल पड़ी थी कि ज़िंदगी ने मेरे साथ क्या मजाक किया और मुझे किस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया। सामने अम्मा की मैयत पड़ी थी और मैं सरहाने बैठकर रोने वाली अकेली थी। अम्मा के मरने के बाद मोहल्ले वालों को खबर हो चुकी थी, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे घर नहीं आया। वजह एक ही थी और वो सबको मालूम थी। वजह ये थी कि मेरी माँ एक तवाइफ थी और यहाँ पर सभी ये बात जानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो शायद मेरी माँ का वो गुनाह माफ़ ही कर देता, लेकिन इंसान नहीं भुलाते। वो तो मरने के बाद भी सज़ा देते रहते हैं। यही वजह थी कि मेरी माँ के मर जाने के बावजूद अभी तक उनकी मैयत पे कोई नहीं आया। मैं अकेली सरहाने बैठी आंसू बहा रही थी और अम्मा की तरफ देखती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अकेली अम्मा की तदफीन के इंतजाम कैसे करूंगी। मैं किस तरह अम्मा को कब्र तक ले जाऊं। मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था और ना ही मैं किसी को जानती थी। फिर आखिर ये कैसे मुमकिन होगा। यही सोचकर बेबसी से मैं और निढाल हो चुकी थी और समझ नहीं आ रही थी कि किस से मदद मांगूं। अम्मा ने तो कभी मुझे जमाने की गम सद हवा नहीं लगने दी और ना ही मुझे कभी घर से बाहर निकलने दिया था। फिर अब जब अम्मा मर चुकी और मुझे ये सारे इंतजामात देखने थे, तो समझ नहीं आ रही थी कि कैसे घर से बाहर निकलूं और किसी न किसी तरीके से तो अम्मा की तदफीन का इंतजाम करना ही था। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन था, इस सोच ने मुझे उठने पर मजबूर कर दिया और मैं हिम्मत करके बाहर आई और अपने साथ वाले हमसायों का जाकर दरवाजा खटखटाया और उनसे मदद की अपील की, लेकिन उन्होंने साफ कहकर मना कर दिया और कहा कि हम तुम्हारे नापाक घर में नहीं आ सकते, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ। बारी बारी करके मैंने सारी गली के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद करने की हामी नहीं भरी। बेबसी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं मदद तलब नजरों से ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे अब अल्लाह ताला की तरफ से ही किसी मदद का आसरा होगा, क्योंकि इंसानों ने तो मुझे धुतकार दिया था और मेरी मदद करने से इनकार कर दिया था। फिर अब ये कैसे मुमकिन होता कि मैं अपनी माँ की तदफीन के इंतजामात करती। इसी असना में मुझे अपनी माँ की बात याद आई तो मैं सोच में पड़ गई। माँ ने जो कहा था मुझे वही करना था, लेकिन वो करने के लिए भी मुझे किसी का साथ चाहिए था और मैं इसी साथ को ढूंढ रही थी। माँ की मैयत उस वक्त अकेले घर पर पड़ी थी और मैं गली में बेसरो सामानी के आलम में खड़ी थी और सोच रही थी कि अपनी मदद के लिए किसको लेकर जाऊं, जबकि यहाँ पर कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। हर एक को खुदा भूला हुआ था, हर एक को अपना मरना भूला हुआ था। इसी असना में मुझे सामने एक फकीर नजर आया। वो फकीर चलता हुआ जगह जगह से मांग रहा था। उसने मुझे यूं दरवाजे को खटखटाते हुए देखा, मदद मांगते हुए देखा तो मुझसे पूछने लगा, आखिर क्या बात है, तुम किससे मदद मांग रही हो और क्यों मांग रही हो। मैं इस वक्त बेबसी की इंतहा पर थी और दिल को गहरा सदमा लगा हुआ था। मैंने उसके पूछने पर उसे सब कुछ सच सच बता दिया। वो सुनकर अफसोस का इजहार करने लगा और कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए इतना ही गनीमत था कि अम्मा की चारपाई को कब्रिस्तान तक ले जाने में राजी हो गया और फिर उस फकीर की मदद से मैं अम्मा को कब्रिस्तान लाने में कामयाब हो गई। लेकिन अभी मुझे कुछ देर यहाँ पर इंतजार करना था, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं हुआ था जिसके बारे में अम्मा ने कहा था, और जब तक वो वक्त ना हो जाता मैं तब तक यहाँ से हिल भी नहीं सकती थी। मुझे इंतजार करते हुए काफी वक्त हो गया। मैं अकेली माँ की मैयत को लेकर कब्रिस्तान में बैठी हुई थी और हर एक आहट पर मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगता। यहाँ पर मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था और मैं इर्द गिर्द देख रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। एक पल में तो दिल किया कि वापस चली जाऊं, लेकिन माँ को इस तरह नहीं छोड़कर जा सकती थी। मुझे तो इंतजार ही करना था। फिर जैसे ही 12 बजे तो फिर एकदम से एक तरफ एक शोर सा बुलंद हुआ और जब मैंने वहाँ से देखा तो एक हजूम चलता हुआ नजर आ रहा था। मेरे करीब आते ही मुझे अंदाजा हुआ कि वो सब तो मेरा नाम मरियम है और मैं एक 21 साल की जवान लड़की हूँ। मैं अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। बचपन से ही मैं माँ को देखती आ रही थी कि वो हमेशा नमाज और कुरान की बहुत ज्यादा पाबंदी करती थी। हमेशा सर को ढक कर रखती और जैसे ही नमाज का वक्त होता, अजान सुनते ही वो अजान का जवाब देकर उठ जाती और वजू करके बड़े दिल से नमाज अदा करती और नमाज के दौरान उनका चेहरा आंसुओं से तर होता। वो रोती रहती और इसी तरह सजदे में चली जाती
और कितनी कितनी देर वो सजदे से सर नहीं उठाती थी। मैं अम्मा को जब नमाज पढ़ते देखती तो उनके पास खड़ी हो जाती और जैसे जैसे वो करती जाती वैसे वैसे मैं भी करती जाती। नमाज के मफहूम का तो मुझे अभी तक नहीं पता था और ना ही ये पता था कि इस दौरान क्या पढ़ते हैं, लेकिन अम्मा जब जब नमाज पढ़ती तो मुझे बहुत अच्छी लगती, इसीलिए मैंने उनके साथ इसी अंदाज में दुपट्टा लपेट कर खड़ी हो जाती। यही वजह थी कि बचपन से ही मेरी नमाज पढ़ने की आदत पुख्ता हो गई और मैं भी अम्मा की तरह बड़े दिल से नमाज अदा करती। अम्मा ने मुझे इलाके के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया हुआ था। वो खुद मुझे स्कूल छोड़कर जाती और खुद ही वापस लेकर आती। मोहल्ले में हमारा किसी घर में आना जाना नहीं था। मेरी भी कोई सहेली नहीं थी, मुझसे कोई दोस्ती करती नहीं थी। अगर कोई कर भी लेती तो खुद ही खत्म कर लेती। मैं अभी 5 साल की थी जब अम्मा से मैं इस बात के बारे में पूछती थी तो वो मुझे खामोश रहने की तलकीन करती और यही कहती कि मैं तुझे वक्त के साथ साथ सब कुछ समझा दूंगी। अम्मा की बात पर मैं उनकी तरफ नासमझी से देखती रहती, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। अम्मा मुझे स्कूल छोड़ने जा रही थी, अचानक रास्ते में फकीर मिल गया और उसने अम्मा के आगे हाथ फैला दिया। अम्मा ने उसे 10 रुपए का नोट पकड़ाया तो इतने में पीछे से एक औरत आ रही थी। वो हमारी गली की ही थी और कुछ घर छोड़कर रहती थी। उसने नफरत से अम्मा की तरफ देखते हुए फकीर से कहा, बाबा ये नोट मत लेना, ये एक तवाइफ है और इसकी कमाई हलाल नहीं है। उस औरत ने न जाने किस अंदाज में अपनी नफरत का इजहार किया। अम्मा बेचारी गम गुस्से से उसे देखती रह गई और खामोश होकर रह गई। जब वो फकीर भी नफरत से उस नोट को वहीं फेंक कर आगे चल दिया, मैं हैरान रह गई। मुझे फकीर के इस रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं थी। अम्मा ने उन दोनों को कुछ नहीं कहा और खामोशी से आगे बढ़ गई, लेकिन उनके चेहरे पर गम की कैफियत देखी जा सकती थी, जबकि मेरे जहन में एक ही लफ्ज हमेशा के लिए जैसे कैद होकर रह गया था, तवाइफ। 1-2 दिन तो अम्मा को उस सदमे से संभलने में लग गए और फिर जब मैंने उनसे तवाइफ होने के बारे में पूछा तो कहने लगी कि मैं वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अम्मा मुझे नरमी से टाल देती और फिर यही कहती कि तुम इन बातों के लिए बहुत छोटी हो। अब ये लफ्ज मेरे दिमाग में फंस कर रह गए थे। जहाँ कहीं भी ये लफ्ज सुनती तो अम्मा की तरफ देखने लगती। अक्सर अम्मा से इस बारे में सवाल करती कि आखिर हमारे घर मोहल्ले के लोग क्यों नहीं आते और ना ही वो हमें अपने घर किसी गमी खुशी में बुलाते हैं। तो अम्मा उदासी से मुस्कुरा देती और यही कहती कि वो लोग अभी नासमझ हैं, वो नहीं जानते कि सच क्या है और झूठ क्या है, इसलिए ऐसा करते हैं। तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दो। अम्मा के कहने पर मैं खामोश हो जाती, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मेरे सामने लोगों की बातें आने लग गई और मैं अम्मा से ज्यादा सवाल करने लग गई। मैं उनसे पूछने लगी कि आखिर तवाइफ क्या होती है, लेकिन अम्मा हमेशा की तरह ही मुझे खामोश करवा देती। अम्मा की नमाजें और सजदे तवील होते जा रहे थे। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई अम्मा अब ज्यादा वक्त जायनमाज पर ही गुजारती और न जाने रो रो कर अल्लाह से क्या मांगती रहती। मैं बस खामोशी से उन्हें देखती रहती, लेकिन अम्मा मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देती और ना ही मुझे कुछ बताती। एक और बात जो मैंने महसूस की थी, मुझे आज तक ये बात नहीं पता चली कि हमारे घर का खर्च कैसे चल रहा है। अम्मा तो कोई काम करती नहीं और मेरे अब्बा तो थे ही नहीं और ना ही मुझे उनके बारे में कुछ इल्म था। अम्मा से जब मैंने अपने बाप के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे टाल दिया और कभी उनके बारे में नहीं बताया। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो जिंदा भी हैं या नहीं, और अगर जिंदा हैं तो कहाँ हैं और हमारे साथ क्यों नहीं रह रहे। और इन सब के जवाबात अम्मा के पास थे और अम्मा इस मामले में बिल्कुल खामोश थी। स्कूल में अच्छे नंबर लेने के बाद मैं कॉलेज में गई तो अम्मा ने मुझे एक ही बात समझाई कि कभी भी किसी की बातों में ना आना और ना ही कभी किसी लड़के पर भरोसा करना। ये लड़के भरोसे के काबिल नहीं होते। अम्मा ने मेरा दिमाग ऐसा बांधा था कि मैंने अपने दिमाग पर ये बात सवाल कर ली थी कि मुझे किसी भी लड़के की तरफ माइल नहीं होना। मुझ में सूझबूझ तो काफी थी, मगर अम्मा ने मुझे घर का माहौल ही ऐसा दिया था कि कभी मैं दिमागी तौर पर चालाक हो ही नहीं सकी, जबकि मेरे साथ की सब बच्चियां बहुत चालाक थी। मैंने कभी किसी की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था, ना ही किसी की बातों में दखल अंदाजी की थी। मेरी कोई सहेली नहीं थी। मैं अकेली ही कॉलेज में पढ़ती और अकेली ही घर वापस आ जाती। अब बस ये तब्दीली आई थी कि पहले अम्मा मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी और अब मैं खुद कॉलेज चली जाती थी। मगर जब भी मैं घर जाती तो अम्मा सबसे पहले मुझसे यही सवाल करती कि आज किसी लड़के से टकराव तो नहीं हुआ, किसी लड़के से बात तो नहीं की। अब तो मुझे भी उलझन महसूस होने लगी थी कि अम्मा हर बार यही क्यों बात करती है, हर मर्तबा ऐसे ही अल्फाज क्यों इस्तेमाल करती हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अम्मा आपको मुझ पर भरोसा नहीं, अब आप मुझे ऐसी बातें क्यों कहती हैं। मैं भला क्यों लड़कों से बात करूँगी।
मैं वहाँ पर पढ़ने जाती हूँ, लड़कों से बात करने नहीं जाती। तभी अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते और कहती कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ। जब जवानी का खून चढ़ा हो तो इंसान बहक ही जाता है, इंसान को कुछ महसूस नहीं होता। और तुम तो बहुत मासूम हो, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे नाक के नीचे से हमें बर्बाद करके चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मैं हमेशा लंबा सांस खींचती और हमेशा अम्मा को तसल्ली देती कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपनी पढ़ाई पर सिर्फ ध्यान दूंगी। मगर वो कहते हैं ना कि जिस चीज से हम ज्यादा भागते हैं हमेशा वही चीज हमारे आगे आती है। एक रोज मैं कॉलेज जा रही थी कि जब रास्ते में एक लड़कों का टोला मेरे पास से गुजरा। वो सब लड़के पढ़े लिखे लग रहे थे। उनमें से एक लड़के की नजर मुझ पर पड़ी और मेरी उस लड़के पर। वो लड़का बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन था, जवान था, पढ़ा लिखा लग रहा था और उसका किसी अमीर घराने से ताल्लुक लग रहा था। नज़र तो मेरी भी सिर्फ एक ही बार पड़ी थी, मगर न जाने ऐसा क्या हुआ कि सारा दिन मेरी आंखों के सामने से वो चेहरा गया ही नहीं। मैं सारा दिन उस चेहरे को सोचती रही, मगर हमेशा अम्मा मुझे उन चीज़ों से रोकती टोकती रहती थी। अम्मा ने कभी मुझे किसी हमसाये के घर भी नहीं जाने दिया, क्योंकि अम्मा की और बातें मानी हो या ना मानी हो, लेकिन अम्मा की ये एक बात जरूर माननी है कि मैं किसी पर अभी तक आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकती थी। वो लड़का मुसलसल मुझे देख रहा था, मैं बार बार नजर चुरा रही थी। शर्म से मेरा चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। उस रोज मैं घर तो आ गई, मगर मुझे अभी भी अपने चेहरे पर उस लड़के की आंखें ही लगी हुई दिखाई दे रही थी, जैसे वो मुझे अभी भी देख रहा हो। मैं बार बार कभी अपना चेहरा छुपाती, अभी तकिए के नीचे मुंह देकर शर्माती। मेरी तो चाल ढाल ही बदल चुकी थी। मैं अपने कमरे में उस लड़के को सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। मुझे अंदाजा ही ना हुआ कि कब अम्मा कमरे में आ गई और आकर कहने लगी, मरियम खैर तो है ना, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। अम्मा का अंदाजा ऐसा था कि मेरी रूह तक कांप गई। मैं एकदम गड़बड़ा कर अपनी जगह से उठ बैठी और अम्मा से कहने लगी कि नहीं अम्मा, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया। अम्मा कहने लगी, क्या याद आ गया था, मुझे भी तो बताओ। अम्मा सवालिया निशान बनकर मेरे सामने बैठ गई। मैं उन्हें भला क्या बताती, जो हकीकत था वो तो बता नहीं सकती थी। झूठ मुझसे बोला नहीं जाता था, मगर फिर भी कोशिश करते हुए मैंने अम्मा से झूठ बोला और उनसे कहा, नहीं बस आज क्लास में एक लड़की गिर गई थी, उसी को याद करके मुस्कुरा रही हूँ। सब ने उसका मजाक उड़ाया। अम्मा कहने लगी, ये तो बहुत बुरी बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम्हें पता है कि जब किसी का मजाक उड़ाया जाता है तो उसे कितनी तकलीफ होती है। मैंने अम्मा से कहा, मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा के बाद ऐसा नहीं करूँगी। अम्मा कहने लगी, ठीक है, और मुझे खाना खाने का कहकर कमरे से चली गई। मैंने सुख का सांस लिया। बहुत मुश्किल से मैंने अम्मा को संभाल लिया था, लेकिन आगे भी अगर यही सब चलता रहा तो मैं किस तरह अम्मा को संभालती, किस तरह बहाने ढूंढती, किस तरह मैं अम्मा को जवाब देती। मुझे कुछ तो करना ही था। अपने एहसासात को छुपा नहीं सकती थी, मगर अम्मा को हकीकत तो बता नहीं सकती थी। किस तरह बताती? अम्मा को जब मालूम होता कि मैं ये सब कर रही हूँ तो मेरा कॉलेज जाना भी बंद करवा देती, मेरी पढ़ाई रुकवा देती और न जाने मेरे साथ क्या सलूक करती। एक रोज मैं घर आ रही थी, मेरी पड़ोसन बाहर निकली और कहने लगी, तवाइफ की बेटी तवाइफ ही होती है, जितना मर्जी पढ़ लिख लो, कहलाओगी तो तवाइफ की बेटी। मैंने चौंक कर उस औरत की तरफ देखा और उससे कहा कि खाला, आप क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई हैं? आखिर अम्मा ने आपको क्या कहा है जो आप उनको बार बार तवाइफ कहती हैं? तभी वो मेरे पास आई और आकर कहने लगी कि अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो अपनी अम्मा से एक दफ़ा पूछ ले, क्या वो तवाइफ नहीं है? क्या मर्दों की हवस को नहीं मिटाती? ये अल्फाज थे या कोई खंजर था जो मेरे दिल में चुभा जा रहा था। मैंने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, आज तो मैं हकीकत का पता लगाकर ही रहूंगी। उस दौरान मैं अम्मा के पास गई। गुस्से की वजह से मेरा सांस फूल चुका था। मैं हाँफ रही थी जब अम्मा ने दरवाज़ा खोला और कहने लगी, क्या हुआ है, सब ठीक तो है? मैंने गुस्से से अपनी किताबें और बस्ता दूसरे सोफे पर फेंका और खुद साथ वाले सोफे पर बैठ गई। अम्मा ने मेरी ये हालत पहली मर्तबा देखी थी। वो जल्दी से घबराते हुए मेरे पास आई और आकर कहने लगी, मेरी बच्ची, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैंने अम्मा से कहा, अम्मा, हर कोई आपको तवाइफ क्यों कहता है? और आज तो खाला ने बहुत अजीब सी बात की, आप मर्दों की हवस मिटाती हैं। और आज तो उसने मेरी ज़ात पर भी सवाल उठाया। वो मुझसे पूछ रही थी कि अगर तेरी माँ इतनी ही पाकबाज है तो बता, तेरा बाप कौन है? मुझे बताओ माँ, मैं क्या करूँ? मेरा बाप कौन है, कहाँ पर है? मेरा बाप जिंदा भी है या मर गया है? आपने ही कहा था कि वक्त के साथ साथ आप मुझे सब कुछ बता देंगी, लेकिन आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया।
मैं जब भी कोई सवाल करती थी आप मुझे टोक देती थी। अब मुझे बताएं कि हकीकत क्या है। अम्मा मेरी बात आंखें फाड़ कर सुन रही थी। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। अम्मा मुझे चुप करवाना चाहती थी, मगर शायद अब उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तभी वो कंधे झुका गई और कहने लगी, मैं तुझे अभी कुछ नहीं बता सकती। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ जब तुझे हकीकत पता चलेगी तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगी, जैसे सारी दुनिया करती है। मगर इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। हाँ, सिर्फ मेरा इतना गुनाह था कि मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी थी। उनसे झूठ बोलकर, उनसे छुपाकर मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था, जिसकी सजा मुझे सारी जिंदगी भुगतनी थी और मैं अभी तक भुगत रही हूँ। मगर मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसी जिंदगी ना गुजारो, तभी तुझे बार बार हर बात से मना करती हूँ। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा कैसा गुनाह? अब तो मुझे तजस्सुस होने लगा था कि आखिर अम्मा ने ऐसा क्या किया है जिसकी सजा वो भुगत रही थी। वो लोग उनको इस तरह की बातें क्यों करते हैं? अम्मा ने कहा कि अभी तेरी उम्र छोटी है, मैं तेरे दिमाग पर बोझ नहीं डाल सकती। तेरी शादी बहुत अच्छे घराने में करना चाहती हूँ, फिर मैं तुझे सारा बाकी का वाकया बताऊंगी। मैंने अम्मा से कह दिया था कि अम्मा कुछ भी हो जाए, मैं हकीकत का जब तक पता नहीं लगा लेती तब तक मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी। अम्मा मेरी बात पर एकदम परेशान हो गई और कहने लगी, ये कैसी बेवकूफ़ी है, ये कैसी बात कर रही हो? मैं चीख कर अम्मा से कहने लगी, अम्मा जब तक तुम मुझे हकीकत नहीं बताओगी तब तक ये दुनिया चुप नहीं करेगी। अम्मा आंसू बहाने लगी और कहने लगी, काश मैं तुझे सब हकीकत बता सकती। अम्मा को रोते हुए देखकर मुझे भी तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने लंबा सांस खींचा और अपने आंसू साफ करके उनके साथ जाकर लग गई और उनसे कहा कि ठीक है, जब आपको मुनासिब लगे तब बता देना, लेकिन ऐसे रोकर अपनी तबीयत ना खराब करो। अम्मा हमेशा मुझे एक बात कहती थी कि जिस रोज़ मैं मर जाऊंगी उस रोज़ मेरा जनाजा कोई नहीं उठाएगा, लेकिन किसी तरह तुम मुझे कब्रिस्तान छोड़ देना। रात 12 बजे के बाद मेरा खुद ही जनाजा पढ़ा दिया जाएगा। मुझे हमेशा अम्मा की बात पर हैरानगी होती और उनसे मैं कहती, अम्मा अव्वल तो ऐसी बातें न किया करो, अगर ऐसी बातें करती हो तो मुझे वजह बताओ, तुम ऐसा क्यों कहती हो और तुम्हें कैसे यकीन है कि कोई तुम्हारा जनाजा पढ़ाएगा? अम्मा आगे से मुस्कुरा देती और कहती, जो मुझे नज़र आ रहा है मैं तुम्हें वही बताऊंगी। मैं अक्सर अम्मा से कहती कि अम्मा हम ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, कहीं और जाकर घर बना लेते हैं। अम्मा बोलती है, घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है, लेकिन अब आधी ज़िंदगी तो गुजर ही चुकी है, इसलिए अम्मा यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती थी। मगर अम्मा मुझे हकीकत भी तो नहीं बताती थी ताकि मुझे इस जगह पर रहने में आसानी हो। तो उसके बाद हकीकत में मेरा मोहब्बत से भरोसा ही उठ गया जब अम्मा ने बताया कि वो भी अपनी जवानी में किसी लड़के से मोहब्बत करती थी। उसकी अम्मा ने उसे बहुत समझाया, नामहरम की मोहब्बत रुस्वा कर देती है, मगर अम्मा को तो उस वक्त सिर्फ मोहब्बत नजर आ रही थी, जैसे मुझे भी अब मोहब्बत नजर आ रही थी और कुछ नहीं। अम्मा ने उस लड़के के साथ भागकर शादी करने का इरादा कर लिया। उस लड़के ने भी अम्मा को काफी बहलाया, उनका सारा जेवर लेकर फरार हो गया। अम्मा तन्हा रह गई, घर से भी भाग चुकी थी, कहाँ जाती। जब उस लड़के ने अम्मा का सारा जेवर लिया और अम्मा के साथ ज्यादती की, उसके बाद उनको एक तवाइफ खाने में छोड़ दिया, वहाँ पर बेच दिया और अम्मा के बदले कुछ पैसे लेकर वहाँ से फरार हो गया। उसके जाने के 2 हफ्ते बाद ही अम्मा हामला हो गई और फिर किसी शफीक इंसान ने उसे खरीद लिया और उनको आज़ादी दिलवा दी। शायद अम्मा को अल्लाह ने माफ़ कर दिया था। जिस तरह वो रो रो कर माफ़ी मांगती थी, शायद खुदा को अम्मा पर तरस आ गया था। मगर वहाँ से निकल कर आने के बाद अम्मा की ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल हो गई। तरह तरह के लोगों के सवालात के जवाब देने पड़ते और वापस अपनी अम्मा अब्बा के पास आ गई। मेरे नाना नानी बहुत बूढ़े हो चुके थे, तभी उन्होंने अम्मा को माफ़ भी कर दिया और अपने साथ रख लिया। अम्मा के हाथ में जब उन्होंने एक बेटी देखी तो उन्हें उस बच्ची पर तरस आया। वो बच्ची कोई और नहीं थी, मैं थी। अम्मा ने नाना नानी से माफ़ी मांगी, लेकिन लोगों की बातों ने नाना नानी को जीने के काबिल नहीं छोड़ा, इसलिए वो सब बर्दाश्त न कर सके और इस दुनिया से रुखसत हो गए। बाद में अम्मा मुझे पालने लगी और लोगों की बातें भी सुनी, मगर मुझे कभी तन्हा नहीं किया। मुझ पर हर वक्त नज़र रखती थी ताकि उनके साथ जो कुछ हुआ वो कहीं मेरे साथ ना हो जाए। लेकिन खुदा किसी किसी को आजमाइश के लिए चुनता है। मेरी अम्मा ने जो आजमाइश काटी, खुदा ने उसके बदले में मुझे सुकून अता कर दिया। मैंने अम्मा से वादा किया कि वो जहाँ कहेंगी मैं वहीं शादी करूँगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगी।
میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور گھر بیٹھ کر امتحان کی تیاری کرنے لگی۔ اماں سے وعدہ کر رکھا تھا۔ ایک روز اماں کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اماں کہنے لگی میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اماں کو ایک بہت بری بیماری لگ گئی تھی۔ وہ بیماری تو دراصل پہلے کی تھی، مگر اب اس نے اپنے اثرات دکھانا شروع کر دیے تھے۔ آہستہ آہستہ اماں بستر پر آ گئی۔ میں ہر وقت ان کے پاس رہتی، ان کی خدمت کرتی اور روتی رہتی اور ان سے کہتی اماں مجھے تنہا کر کے نہ چھوڑ جانا۔ ایک روز میں اماں کے سرہانے ہی لیٹی ہوئی تھی جب اچانک اماں کی عجیب و غریب آوازوں سے میری آنکھ کھلی۔ میں جیسے ہی اٹھ کے بیٹھی تو اماں کی زبان ہونٹوں سے باہر تھی اور آنکھیں الٹی ہو چکی تھی۔ میں چیخ کر اماں کو پکارنے لگی مگر اماں نے آواز نہ دی۔ اماں اس دنیا سے جا چکی تھی اور اماں کا اس دنیا سے جانا میری تو زندگی ہلا کر رکھ گیا۔ سب محلے والوں کو خبر ہو چکی مگر کوئی اماں کے چہرے کو بھی دیکھنے نہیں آیا۔ پھر میں ایک فقیر کی مدد سے اماں کو قبرستان لے گئی۔ جیسے اماں نے مجھے کہا تھا، میری طوائف ماں کا انتقال ہوا تو کوئی بھی جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں تھا، لیکن اچانک ہی مجھے ماں کی بات یاد آئی۔ میری میت کو رات کے 12 بجے قبرستان لے جانا، جنازہ پڑھانے والے خود ہی آ جائیں گے۔ اب میں ایک آدمی کی مدد سے اپنی ماں کی میت کو اٹھا کر قبرستان لے گئی۔ ساری گلی والے حیران رہ گئے مگر آگے بڑھنے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ جانے والی تو چلی گئی لیکن محلے والوں نے اس کی ذات پات کو لے کر بہت سی باتیں شروع کر دی۔ میں نے لوگوں کو نظر انداز کیا اور اماں کو لے کر قبرستان میں کھڑی رہی۔ مجھے انتظار تھا ان لوگوں کا جنہوں نے آنا تھا۔ پھر میں رات کے 12 بجے کا انتظار کرنے لگی۔ دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا لیکن اچانک ہی میں نے لوگوں کا ایک گروہ آتا ہوا دیکھا۔ جیسے ہی وہ نزدیک آئے تو میرے تو ہوش ہی فنا ہو گئے کیونکہ وہ سب طوائف خانے کے لوگ ہی تھے مگر ان میں ایک جانا پہچانا چہرہ بھی تھا۔ اماں نے مجھے ابا کی ایک مرتبہ تصویر دکھائی تھی جب وہ کافی بیمار تھی۔ ہاں یہ وہی شخص تھا، یہ میرا باپ ہی تھا جس نے میری ماں کو دھوکہ دیا، انہیں تکلیف میں رکھا۔ یہاں پر کیا کر رہا تھا؟ طوائف خانے کے لوگ آگے آئے اور اماں کی میت کا جنازہ پڑھانے لگے۔ ان میں میرا باپ بھی شامل تھا۔ وہ چند لوگ ہی تھے جنہوں نے اماں کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ان کو دفنا دیا گیا۔ میرا باپ میرے سامنے آیا اور آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھنے ہی والا تھا کہ میں جھٹ سے پیچھے ہو گئی اور اس سے کہا کہ مجھے چھونا بھی مت، مجھے نفرت ہے تم جیسے انسان سے جس نے عورت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تمہیں شرم کیوں نہیں آئی؟ تمہیں تو ڈوب مر جانا چاہیے تھا۔ تبھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا میں نے جو تمہاری ماں کے ساتھ کیا مجھے اس کا بدلہ مل گیا ہے، میں نے دنیا میں ہی اس کا بدلہ پا لیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارا بھی قرض دار ہوں اور تمہاری ماں سے تو معافی مانگنے کا موقع نہیں ملا مگر تم تو مجھے معاف کر سکتی ہو نا۔ میں نے اپنے ابا سے کہا نہیں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے میری اماں کو بہت تکلیف دی، وہ اس تکلیف کے قابل نہیں تھی، وہ تو اتنی صابر عورت تھی، اتنی نیک تھی، لیکن تم نے ان کو داغدار کر دیا، نہ صرف ان کو بلکہ مجھ کو بھی۔ اگر اماں نہ بتاتی تو مجھے کبھی ہی نہ پتہ چلتا کہ میرا اصلی باپ کون ہے۔ آخر کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ میری ماں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ یا تم حقیقت نہیں جانتے تھے کہ تم نے گھٹیا حرکت کی ہے، اس کے بعد اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ میں اس کو باتوں پہ باتیں سنا رہی تھی، وہ خاموشی سے میری باتیں سنتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ آج کے بعد میرے سامنے مت آنا ورنہ میں نہیں جانتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گی۔ اتنا کہہ کے میں قبرستان سے نکل آئی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو چکا تھا۔ میں اپنے گھر آئی اور گھٹنوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ اماں کا جانا مجھے اکیلا کر گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اب اپنے ہی بل بوتے پر جینا ہے۔ میں نے اسی روز فیصلہ کر لیا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گی، کسی مرد پر تو بھروسہ کسی صورت نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی محبت کو ہی ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے اچھی نوکری شروع کر دی جس میں مجھے بہت منافع ہوا۔ آہستہ آہستہ میں نے عزت کمانا شروع کر دی اور پھر بے شک رب کی ذات عزت دینے والی ہے۔ میری ماں ساری زندگی عزت کے لیے ترس گئی مگر خدا کا شکر تھا کہ اس رب نے میرے لیے عزت رکھی تھی۔ میں جس جگہ کام کرتی وہاں میرے آس پاس کے لوگ میری بہت عزت کرتے تھے۔ اب تو محلے والے بھی مجھ سے اچھے سے سلام دعا لینے لگے۔ اب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ وجہ صرف میرا کاروبار تھا، میرا کام تھا جس نے میری شخصیت ہی بدل دی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔